ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਚੇਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। तो उत्थों उन्हां दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दस्सिया गया कि गुरुदेव श्री रवि शंकर जी इस नवंबर महीने च पंजाब आ रहे हैं। उत्थे इस यात्रा के दौरान गुरुदेव आर्ट ऑफ लिविंग के चलते कविता खन्ना अते विनोद खन्ना फाउंडेशन के वल्लों आयोजित नवा जोश नवा पंजाब कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम विच पंजाब के लोग वध चढ़ के हिस्सा लैणगे। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ पूरी जानकारी ਦਿੰਦਿਆਂ नवचेतन हॉस्पिटल ਦੇ डायरेक्टर पुनीत शर्मा ਅਤੇ कविता खन्ना ਦਾ ਕੀ कहना है। देखिए, ये बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि 21 नवंबर को शुक्रवार के दिन परम पूजनीय श्री रविशंकर जी का पठानकोट की धरती पे आगमन हो रहा है। हमारे लिए बहुत हर्ष का भी और उत्साह का भी विषय है। हम सब जो उनके शिष्य हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा उत्साह का विषय है। गुरु, मैंने पहले भी बताया, गुरु क्या करते हैं, गुरु आदमी को साधना के पद पे लेके जाते हैं कि अंदर से और बाहर से मजबूत करते हैं। किस लिए मजबूत करते हैं? ताकि वो समाज में निकले और समाज की सेवा में लग जाए। इसी सेवा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं की प्रेरणा से, परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से कविता विनोद खन्ना फाउंडेशन का यहाँ पे शुरुआत हुई। उन्होंने कुछ गाँवों को अडॉप्ट किया। वो आगे की कार्रवाई वो आपको कविता जी बताएंगे कि किस तरह से वो आगे काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव उसकी समीक्षा करने भी आ रहे हैं, उसका कुछ कार्यों का उद्घाटन करने भी आ रहे हैं और हम सबको कुछ उपदेश भी देंगे। सत्संग भी होगा, उपदेश भी होगा। तो उसके बारे में आगे की कार्रवाई, आगे की जानकारी कविता जी देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ सभी से कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव श्री रविशंकर जी पठानकोट आ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि वो कविता का काम देखना चाहते हैं। तो 3 साल पहले, लगभग फरवरी 2023 में, गुरुदेव श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद लेकर मैंने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया था। और ये उस उद्देश्य से था कि विनोद जी की लेगेसी, सेवा की, वो आगे बढ़ती जाए। तो सबसे पहले हमने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन में हर घर ध्यान के प्रोग्राम्स किए थे। यहाँ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में लगभग 40 स्कूल्स में हम गए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 घंटे का सेशन था ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेडिटेशन, क्योंकि कोविड के बाद बहुत बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी और डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था। तो ये गवर्नमेंट ने आर्ट ऑफ लिविंग को, गुरुदेव को बोला था कि ऐसा 1 घंटे का मॉडल बनाए। तो ये हम रश्मि आलूवालिया जी, जो हमारे CBSE के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ हमने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया था और वहाँ गए थे। गुरदासपुर ज़िले में आदित्य उपल जी के साथ, जो उस समय DC थे, हमने सभी प्रिंसिपल्स, एक ऐसा, वहाँ भी हमने हरकत ध्यान के प्रोग्राम्स किए, लेकिन एक ऐसा भी कार्यक्रम हुआ जहाँ DC ने सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको बुलाया था और हमने उनको हरकत ध्यान की एक झलक दी थी। तो हमारी ये जर्नी, सबसे पहले जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं कि प्राणायाम से कैसे हम बिल्कुल स्थापित हो सकते हैं और हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव भाव और पॉजिटिव कार्य होते हैं। तो नशा मुक्त भारत अभियान, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था कि अब हमने सुना है कि अब हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गौरव यादव, उन्होंने टेलीवाइज्ड इंटरव्यू पे ज्योति मल्होत्रा, ट्रिब्यून की एडिटर है, उनको टेलीवाइज्ड इंटरव्यू में बोला है कि गुरदासपुर में 1/3 घरों में ड्रग्स चल रहा है और ये बच्चे 10 साल की उम्र में ड्रग्स शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे स्कूल्स में गए और प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सभी ने सपोर्ट किया। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से हमने ये सेशन कराया और उनको एक्सप्लेन भी किया और डर भी पूरा उनमें आ गया कि बिल्कुल ये चीज़ आपको किसी ने बोला कि सिर्फ ट्राई करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को ऑल्टरनेटिव्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि अभी सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, उनकी अटेंशन स्पैन कम होती है,
बॉर्डम आता है और फिर हो सकता है कि वो ड्रग्स की तरफ जाए। तो इसके लिए हमने राउंड ग्लास फाउंडेशन के हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं आकाश शर्मा, वो हमारे साथ बैठे हैं और ये गुरदासपुर के ही हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सीनियर टीचर भी हैं। तो आकाश जी ने मुझे बोला कि एक MOU था आर्ट ऑफ लिविंग का राउंड ग्लास के साथ, जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग फुटबॉल्स देने वाली थी। अब मुझे पता नहीं था कि ये फुटबॉल्स क्यों दे रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। तब मैं जान गई कि हमारे गुरदासपुर में 20 ऐसे गांव हैं जहां रोज़ डेली फुटबॉल ट्रेनिंग चल रहा है। तो बिल्कुल मैंने हाँ कर दी वो फुटबॉल्स देने के लिए हमारे कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन के थ्रू। और मैंने कहा मैं जाकर वहाँ खुद उसको देना चाहती हूँ बच्चों को। जब मैं वहाँ गई मैं बिलीव नहीं कर पाई जो मैंने देखा। अपने गांव के छोटे छोटे बच्चे जिस लेवल पे फुटबॉल खेल रहे थे, उसको देखकर मैं इनके साथ पार्टनरशिप में आ गई और तब से लगभग 2.5 साल हो गए। उस समय 20 गांव थे, अब गुरदासपुर में 170 गांव में डेली स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलता है। वहाँ कोचेस भी होते हैं और सुपरवाइजर्स भी होते, पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। इस अप्रैल में मैंने एक स्विस कोच को इनवाइट किया, फुटबॉल के कोच है, बहुत अच्छे कोच है, और वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं स्विट्ज़रलैंड में, और वो उनके नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी उनकी अकेडमी से निकलते हैं। तो उनको मैंने इनवाइट किया और 1 हफ्ते के लिए वो यहाँ रुके, गुरदासपुर में रुके, और हमारे कोचेस को, हमारे बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया। ये भी बताया कि इनके स्किल अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ को भी हम देख रहे हैं, बच्चों के फिज़िकल हेल्थ को भी देख रहे हैं। और जब वो स्कूल से आते हैं, अब वो क्या करें, जहाँ इन 170 गाँव में, तो 117 गाँव में फुटबॉल का कोचिंग चलता है, 57 गाँव में वॉलीबॉल का चल रहा है, तो अंदाज़न 170 गाँव में हो रहा है। और वो आते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, खेल कूद होता है, बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, वो उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, थक के घर जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, होमवर्क करते हैं और सो जाते हैं। तो सारा पॉजिटिव होता है, जैसे कि हमारे बचपन में हमने तो यही किया है। और ये फोकस पॉजिटिविटी में हमें लगता है कि ये जो DG ने बोला था, गौरव यादव जी ने बोला कि 1/3 घरों में ड्रग्स हो रहा है, हम चाहते कि ये बिल्कुल बंद हो जाए, हमारी ये पीढ़ी ड्रग्स में किसी भी हाल में ना जाए। तो ये हम कर रहे हैं। अब ये भी है कि पंजाब में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो गुरुदेव ने, जब मैं आश्रम गई थी उनको अपडेट देने के लिए कि मैं क्या जो भी मैं करती हूँ उनके आशीर्वाद से है, उनकी प्रेरणा से है। और तो मैं गई, उनके साथ में शेयर कर रही थी, और उन्होंने बोला कि आपको स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहिए और वुमेन्स अपलिफ्टमेंट भी करना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट हमने शुरू किया था, लेकिन हमें थोड़ा सा और फोकस रिसोर्सेज के साथ हम इसको मैग्नीफाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट बड़े अच्छे से हो रहा है। हमारे गांव-गांव में जाकर हम आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम करा रहे हैं, और वहाँ जो कॉन्फिडेंस आता है महिलाओं में, वो देखने लायक है। अभी हाल में गुरदासपुर में बाढ़ आई थी, और बॉर्डर एरिया में जहाँ रावी जते और बमियाल उस साइड, आप सबको तो पता है, पूरी दुनिया ने देखा कितनी तबाही हुई है। तो हमने एक गांव को गोद लिया है वहाँ, नया आबादी चंडीगढ़, और ये मकोड़ा किले से टांगा हुआ था, वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। बाहर गए, चारपाई थी, बहुत बुजुर्ग औरत, मतलब उसको बोलने को भी नहीं हो रहा था, इसके दांत सारे गिर गए थे। वहाँ बैठी थी चारपाई में, बाहर बैठे हैं सब। पिताजी थे, उनकी माता थी, वो बुजुर्ग औरत थे, बेटा बहू। ये एक हमारी सच्चाई है यहाँ पे, और हम सबको हाथ बटाना है।
और मुझे लगता है कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ आने से ये संदेश सब तक पहुँच जाएगा कि हम सब में सेवा भाव है और हम सबको सेवा करनी चाहिए। तो इस हेतु से हमने ये स्थापित किया है। गुरुदेव आ रहे, हम उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे हम, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने से हमारी जो एफर्ट्स है वो मैग्नीफाई भी हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। मैम, जगह का नाम और टाइमिंग बता दीजिए, कब हमारा प्रोग्राम जो पब्लिक प्रोग्राम है वो बदानी गांव में है, और वहाँ जो सिटी कंट्री साइड रिजॉर्ट जो है वहाँ हम कर रहे हैं। और वहाँ हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे भी आ रहे हैं। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो डेली होता है वो भी आ रहे हैं। वहाँ पे आबादी चंडीगढ़ से भी आ रहे, महिलाएं भी आ रहे हैं। जितने हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, 1000 ने तो हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, और आबादी चंडीगढ़ में आपको आकर देखना चाहिए, 800 लोगों ने किया है कॉस ऑलरेडी। जब हम वहाँ गए थे तो वो सब आप आओगे देखोगे कैसा अभी एकदम एक पॉजिटिविटी की लहर, मस्ती की लहर वहाँ उसकी उमंग हो गई है। ठीक थैंक यू। यहाँ पे आ रहे हैं। एक्चुअली गुरुदेव 3 दिन के स्टेट गेस्ट हैं पंजाब गवर्नमेंट के। तो 21 को पठानकोट में है, 22 को चंडीगढ़ में रहेंगे, 23 को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पंजाब सरकार का एक इवेंट है जिसमें 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का दिवस मना रहे हैं। तो वहाँ पे गुरुदेव एज ए स्टेट गेस्ट संत सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और जो 21 का प्रोग्राम है, आप सब भी उसके लिए इनवाइटेड हैं, आप सब भी आइए, और आप अपने परिवार को भी वहाँ पे लेके आ सकते हैं। और इसी के साथ इस मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। धन्यवाद। पठानकोट तो ब्यूरो रिपोर्ट AMI न्यूज़ पंजाब। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड।